समझ गए? 18 जून 27 मई से हुआ है ये कार्यक्रम। 18 जून को आप लोगों ने मांग किए थे, तो इसके लिए राज्य शासन को लिखा गया, पूछा गया, वहाँ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं। ये पूरी बात जो तुम कह रही हो ना, कैसे हुआ क्या हुआ, वो सब लिख करके भेज दिया गया। जो कुछ भी हुआ है हिंजेश्वर में हुआ, हमारे गरियाबंद में जिला हुआ नहीं है, 3-4 महीनों से चल रहा है। 27 मई को राज्य सरकार के आदेश से ये जो 4 स्कूल हैं जो युक्तिकरण के तहत मर्ज हुए थे, वहाँ पर जब मर्ज किया गया तो सारे शिक्षक एक प्रिंसिपल के अंडर में आ गए और पूरी बिल्डिंग जो चारों है वो एक प्राचार्य के अधीनस्थ आ गई। सारे बच्चे एक छत के नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब चूंकि इन लोगों की संख्या ज़्यादा है, एक तरफ बॉयज़ बैठते हैं और एक तरफ गर्ल्स स्कूल है, तो समस्या वहीं चल रही है कि गर्ल्स जो हैं वो भी बड़ी संख्या में है, वो इस स्कूल में आकर के बैठ करके पढ़ना नहीं चाह रही हैं। इसके लिए इनको बहुत बार समझाइश दी गई, क्योंकि इस जो युक्तिकरण के बाद जितने शिक्षकों की इस विद्यालय में आवश्यकता थी उतने वहाँ पर रखे गए हैं। 4 अतिरिक्त थे, अतिशेष तो उन्हें दूसरे जगह पे पदस्थ किया गया है। इस हिसाब से ठाकुर दलगंजन जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें पर्याप्त शिक्षक हैं। यदि सारे बच्चे एक साथ एक कक्षाओं में बैठ करके पढ़ेंगे तो इनकी पढ़ाई लिखाई आराम से हो सकती है। बिगड़ी व्यवस्था बिगड़ी है नहीं हमारे हिसाब से। तो क्यों है सर? बच्चे लोग जहाँ बैठना है, प्रिंसिपल जहाँ बैठा रहा है उनको स्थानीय व्यवस्था है। आप हमें बोलेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय व्यवस्था में बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए प्राचार्य की जिम्मेदारी है, वो उसको निभा रहा है। सर, अगर समस्या न होती तो बच्चे कलेक्टेड क्यों पहुँचते? समस्या इन्हीं के तरफ से कि ये वहाँ पे लड़कों के स्कूल में बैठ के पढ़ना नहीं चाहते हैं। इनकी समस्या का समाधान आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? समस्या का समाधान इतना है, हमने प्राचार्य को कहा है कि यहाँ भी पढ़ा दो और वहाँ भी पढ़ा दो। आपको टीचर की व्यवस्था और टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए। अब उनको हमने बार बार कहा है, वो व्यवस्था बना रहे हैं। अब जितनी उनसे बन रही है तो बना रहे हैं वो लोग। ठीक है, युक्तिकरण में जिस प्रकार से किया गया है, और यही टीचर नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जहां परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं कि युक्तिकरण में बताया नहीं गया। किसी प्रकार से अचानक राज्य शासन का आदेश आया, राज्य शासन के आदेश के अनुसार आप लोगों ने कर दिए। लेकिन आज देखिए इतने भारी संख्याओं में जिस प्रकार से बच्चे आए हैं और बता रहे हैं, और ये पूरे कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं सर? कुल बच्चे हो गए होंगे 425 बच्चे। हाँ। और एक प्राचार्य सर, तो कितने रहते हैं? 1200 पे भी एक रहता है, एक ही। और टीचर पूरे हैं? टीचर पूरे हैं, हर विषय के सभी पूरे टीचर है। जो 4 अतिरिक्त थे उन्हें अतिशेष किया गया, वहाँ टीचर पूरा है। अभी जो यहाँ पे पहुँचे हैं बच्चे, तो इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा सर? इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इनके प्राचार्य ने इनको जहाँ बैठने बोले हैं और पढ़ने बोले हैं, वो पूरी व्यवस्था वहीं की जाएगी। हमने भी कई बार समझा दिए हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल की व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता सर, ये इस टाइप का है। नहीं कह सकता, हम लोग तो पूरा सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी सरकार इसी तरह प्रयास कर रही है, तभी तो युक्तिकरण हुआ है। सर, केवल शिक्षा व्यवस्था, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का बदहाल है, ऐसा नहीं, एक ही ऐसा नहीं है कि यहाँ बस नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर टीचर अभी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, जाते। फिंगेश्वर से आए हुए हैं बच्चे, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। तो क्या इनकी क्या समस्या है, इनसे ही बातचीत करके हम समस्याओं को जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम नीलिमा यादव है। ये बताओ बेटा, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हो, क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोग मर्ज हुए स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं। क्या समस्या हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले ठीक था व्यवस्था? नहीं था, पहले भी ठीक नहीं था और अभी भी ठीक नहीं है। इस स्कूल में सन 1965 से चला आ रहा है, ये स्कूल को क्यों बंद कर रहे हैं? मर्ज क्यों किए हैं? अलग अलग कैंपस है, कैंपस एक कैंपस में रहता तो मर्ज करते। नियम अलग है, नियम का शर्तें बहुत अलग है, मर्ज करने का कारण बहुत अलग है। दर्ज संख्या ज्यादा है यहाँ की, क्यों मर्ज किए हैं? कम दर्ज संख्या रहता तो मर्ज करते। जी, ये बताइए कि जैसे अभी आप लोग को मर्ज कर दिया गया, तो पढ़ाई में आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है? हाँ, हो रही है। हम लोग को टीचर चाहिए
टीचर चाहिए। टीचर नहीं है? नहीं है। अभी तो डीओ साहब बोले कि पूरी मात्रा में आप लोगों की स्कूलों में टीचर है। नहीं है मैम, इसलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। बीएड वाले बस पढ़ा रहे हैं। मर्ज हुआ है, उस स्कूल में चले गए हैं, सब टीचर को वहाँ भेज दिए गए हैं। यहाँ कोई टीचर नहीं है, जो असिस्टेंट्स हैं और सर मैम लोग वो लोग पढ़ाते हैं, और बीएड वाले बस उसी से पढ़े हैं हम लोग। शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बदहाल है, और ये समझ सकते हैं कि देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर सभी बातचीत करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ज़मीनी हकीकत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप देख सकते हैं कि बच्चे आज ये कलेक्टर में पहुंच चुके हैं और कलेक्टर साहब से मुलाकात करने की कोशिश किए हैं। आप लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात किए? नहीं किए, चले गए हम लोग देखा करके। नहीं सुनते आपकी बात? नहीं सुनते। तो ये समझ सकते हैं कि जिलाधीश जब इनकी बात नहीं सुन सकते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कौन सुनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे और भी जो मौजूद है उनसे ही बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? संतोषी श्रीवास्तव। जी, ये बताइए कि आप लोगों ने पूरे बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, क्या समस्या है? ये बच्चे अब क्या है, इनको बोला गया कि आप हाई स्कूल में जाइए करके, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। 1.5 महीना से यही, मैंने 3 महीना हो गया। और अतिथि शिक्षक और बीएड वाली शिक्षक है जो अभी शिक्षक दे रही हैं, जो हमारी शाला प्रबंधक समिति के सदस्य हैं कुछ लोग, उन लोग भी शिक्षा दे रहे हैं। लगातार शिक्षक चल रहे हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, कॉमर्स है, वाणिज्य है, और ऐसे विषय के टीचर को हम लोग डीओ सर से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक के लिए व्यवस्था बना दीजिए। ये नहीं जाएंगे कन्याशाला से, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कल ही रिपोर्ट हुआ है एक बच्चे के नाम से, एक बच्चा को दबोच के नदी में डाल रहे थे। अच्छा, ये कल की घटना है? कल की घटना है, ये रिपोर्ट भी हुआ है। और कल मेरे को फ़ोन किया गया है, उनके पालक लोग फ़ोन किए, ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है मैडम, आप क्या करेंगे? तो मैं इधर ही से मैनपुर से ही वापस जा रही थी। मैं लगातार 3 दिन हो गया आ रही हूँ। मैंने सर से मिलने के लिए एक दिन और आई थी तो नहीं मिल पाए थे। कौन से सर से मिलने के लिए आई थी? मैंने कलेक्टर सर से ही मिलने आई थी, तो बोले आधा घंटा के बाद मिलेंगे करके। उसके बाद हम लोग का व्यवस्था थोड़ा से बन नहीं पा रहा था, महिला आए थे तो हम लोग शाम हो रही थी तो वापस चले गए। उसके बाद बच्चे लोग बोले, इन लोग को बोला गया कि आपको हाई स्कूल जाना पड़ेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा, एक साथ वही टीचर पढ़ाएंगे। तो बच्चे एकदम लपेट के रोने लगे और बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे मैडम, हमको कलेक्टर से मिलवाइए। तो हम अचानक ही कलेक्टर से मिलने आए हैं, और अपने कलेक्टर हैं, हम मिलने आ सकते हैं, तो अचानक बच्चे को पकड़े और मिलने आए हैं। तो सर ने क्या बोले, कलेक्टर साहब ने क्या बोले, क्या आश्वासन दिया और क्या आश्वासन नहीं दिए? बोले कि मर्ज हुआ है, आप समझ सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसी जवाब दिए, और कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। हम चाहते थे कि व्यवस्था हो बच्चों के लिए, जहाँ कन्याशाला में पढ़ रहे थे, और 60 साल का पुराना कन्याशाला है, ऐसे कन्याशाला को मर्ज किया गया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन व्यवस्था तो करें उनको पढ़ाने के लिए, व्यवस्था के लिए हो सकता है, क्योंकि हाई स्कूल में डबल टीचर भी बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षकों को बांट के व्यवस्था किया जाए। ये बताइए कि युक्तिकरण में जिस प्रकार से अभी मर्ज किया गया है, बहुत सारे ऐसे स्कूल में है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये सही तरीके से हुआ है? ये तो देखो, युक्तिकरण तो कहीं जगह सही हुआ है, बहुत जगह गलत हुआ है। बहुत जगह गलत मैंने, हमारे 425 बच्चे थे, और मैं इनका गलती तो मैं बीओ का मानूंगी, क्योंकि बीओ उनको लिखित में दिया गया कि कितनी गिनती है, क्या है, दर्ज संख्या है, ना मेरे को नहीं बताया गया, शाला प्रबंधक समिति को भी नहीं बताया गया। तो मैं मानती हूँ कि बच्चों की सुविधा के लिए और सुरक्षित रहें बच्चे, उसके लिए मैं निरंतर खड़ी हूँ और प्रयास करूंगी उनके लिए व्यवस्था किया जाए। और व्यवस्था नहीं होगा जब तक बच्चे ऐसी आते रहेंगे बार बार, जब तक व्यवस्था नहीं होगा, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। तो मैं चाहती हूँ महोदय जी से कि उनका व्यवस्था किया जाए, करवाया जाए। यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? ओंकार साहू जी। बताइए साहू जी, यहाँ पे जिस प्रकार से युक्तिकरण में मर्ज कर दिया गया है स्कूलों का, और ये बच्चे अब नहीं जाना चाह रहे हैं, तो इस विषय में बोलिए कि क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये लोग बच्चे जितने भी आए हैं, ये सब देश के भविष्य हैं, और इन्हीं के हाथों में आगे देश को चलना है और चलाना है, हमारे ही बच्चे हैं। तो कलेक्टर साहब को जिस रवैया से बच्चे को मार्गदर्शन देना चाहिए, और बच्चे को किस प्रकार से संतुष्टिप्रद जवाब देना चाहिए, वैसा मैंने अभी नहीं देखा। कलेक्टर साहब तो सीधा अपने हिसाब से एक बोझ को टालना है, इस हिसाब से वो बात कर लिए और चले गए। मेरा भी 2 बार हो गया यहाँ ना कलेक्ट्रेट में, दोनों बार कलेक्टर साहब मेरे को ढंग से मिला भी नहीं है, जबकि मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के
महिला बाल विकास सभापति के प्रतिनिधि हूँ, मेरे से भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा है तो आम पब्लिक से क्या बात करेंगे कलेक्टर साहब। ऐसे भोले भाले हमारे ज़िला है गरियाबंद ज़िला, जिसमें आदिवासी बहुल है, ऐसे क्षेत्र में हमारे इस कलेक्टर साहब को थोड़ा से विशेष करके हमारी बातों को सुनना चाहिए। हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं तो किसी के माध्यम से हमारे आवेदन को समझना चाहिए। पहले तो सुनाई होना चाहिए, कोई समस्या का हल होना नहीं होना अलग चीज़ है, पहले तो सुनना चाहिए, गंभीरता लेना चाहिए। अब इतने सारे बच्चे आए हैं और सहज ही ऐसे चली जा रहे हैं बगैर बात किए, तो ये अच्छी बात नहीं है मैडम। बच्चों से बात नहीं किए? नहीं किए हैं कलेक्टर साहब, बिल्कुल जरा सा भी सीरियसली नहीं लिया। और हम लोग भी शिक्षा के प्रति किसी को सीरियसली लेना ही नहीं है, ऐसा हो गया है मुझे। अब देखो, मैं किसी को नहीं बोल सकता, लेकिन अभी जो सामने देखा हूँ हमारे कलेक्टर साहब हमसे भी ढंग से बात नहीं किया। हम भी समस्या लेके आए हैं, अलग से समस्या लेके आए हैं, हमसे भी ठीक से बात नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आज शिक्षा व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए बच्चों की संख्या आप देख पे पहुँची हैं, पूरे बच्चे पहुँचे हुए हैं, और बच्चे जिस प्रकार से पहुँचे हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ बताइए अभी वर्तमान में कितने बच्चे आए हुए हैं? यहाँ वर्तमान में कम से कम इसमें 100 बच्चे आए हुए हैं। 100 बच्चे आए हुए हैं। 100 से ज़्यादा है, 100, 150, 200। तो यहाँ पे देखिए 100 से 150 के समथिंग बच्चे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेके आए हैं और बता रहे हैं कि संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलने के कारण। आज ये बताइए कि जैसे अभी आप लोगों को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, तो इसके बारे में और क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि हम और यहाँ आएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ आएंगे। लगातार आते रहेंगे? हाँ, लगातार आते रहेंगे। इस प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।